हेलो दोस्तों, नमस्कार। एफएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ कल है सैटरडे, तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। सो अगर आपने इस चैनल को फॉलो नहीं किया अभी तक तो ज़रूर कर लेना। लिंक आपको ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसी के साथ साथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इसको भी फॉलो कर लेना। संडे के दिन इस चैनल के ऊपर भी एक नया लेक्चर अपलोड हो जाएगा। सो दोनों चैनल के लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड हफ्ते का आखिरी दिन शुक्रवार की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लें तो अगेन बाजार में जो हम यूजुअली एक्सपेक्ट करते हैं वही होते हुए देखने को मिला है। मतलब शुरुआत में बाजार यहाँ पे ठीक परफॉर्मेंस देता है, बट आखिर में क्लोज होने से पहले गिरावट हमें देखने को मिल जाती है। और यही चीज़ हमें आज के दिन इंडेक्स में भी देखने को मिल चुकी है। सो आप देख सकते हो कि बाजार शुरुआत में ठीक था, बहुत अच्छा भी यहाँ पे कर रहा था। एटलीस्ट 100 पॉइंट की तो मतलब बढ़त यहाँ पे ले ही ली थी। गैप अप भी थोड़ा बहुत देखने को मिला था, बट हमेशा की तरह कि शुक्रवार के दिन क्या हो जाता है कि सेकेंड हाफ में यूजुअली दबाव देखने को मिल जाता है, क्योंकि आपको पता ही है फिलहाल के जो सिनेरियोस चल रहे हैं मिडिल ईस्ट को लेके। ट्रम्प की बार बार धमकियाँ आती रहती है, अभी डील नहीं करोगे शुक्रवार तक तो हम आपके ऊपर अटैक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब करेंगे नहीं करेंगे वो बात की बात है, बट इस चीज़ के चलते यूजुअली हमें देखने को मिल जाता है कि बहुत सारे लोग कोई पोजीशन कैरी करते हुए देखने को नहीं मिलते, क्योंकि इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है जिसको आप मतलब प्रेडिक्ट भी नहीं कर पाओगे। अगर कोई प्रेडिक्ट कर पाएगा तो वो सिर्फ ट्रम्प ही कर पाएंगे। ये चीज़ें हमेशा की तरह हमें देखने को यहाँ पे मिली है। बट मेन मुद्दे की बात दोस्तों ये है कि बाजार हमें यहाँ पे स्टक होते हुए देखने को मिला है, मतलब अटका हुआ देखने को मिला है। ऐसा लगता है कि बाजार को बांध के यहाँ पे रखा हुआ है एक लिमिट के ऊपर। अब बाजार यहाँ पे आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। काफ़ी लोगों के भी ये कमेंट्स यहाँ पे आते रहते हैं कि मतलब पहले कैसे कि बाजार खुल के भागता था, या फिर चलो गिर भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे तो मतलब लिटरली ऐसा लग रहा है ना तो गिर रहा है ना तो भाग रहा है, मतलब हो क्या रहा है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है दोस्तों। यहाँ पे अगर आप इंडेक्स में भी निवेश करते हो तो आपके लिए ये चीज़ें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आपको जो सही लगता है वो आप डिसीजन ले सकते हो। जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट मतलब हमारा जो बाजार है इंडेक्स लेवल की अगर हम बात कर ले, उसको चलने के लिए ये 3 चीज़ें चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 3 चीज़ें नहीं चलेगी तो मतलब बाजार का उड़ना मुश्किल है। वो 3 चीज़ें कौन सी है? एक है फाइनेंस, एक है ऑयल एंड गैस, एंड एक है IT। लिटरली मतलब हम यहाँ पे कहते हैं दोस्तों, इन 3 सेक्टर्स को हमारे मार्केट का, निफ्टी का भी आप चाहो तो इंजन कह सकते हो। एंड अगर ये 3 चीज़ें अगर नहीं चलेगी, अच्छी सी नहीं चलेगी, यहाँ पे नेगेटिविटी रहेगी, दबाव रहेगा, तो फिर ये इंजन वर्क नहीं करेगा। इसके पीछे का लॉजिक क्या है तो आपको पता ही है। निफ्टी 50 का खुद का तो कोई वजूद नहीं है, सभी चीज़ें मिलाकर निफ्टी 50 बनता है, तो हर एक को वेट दिया जाता है। और वेटेज के हिसाब से हम सभी लोगों को पता है कि फाइनेंस नंबर 1 आता है, ऑयल एंड गैस अभी सेकंड नंबर पे है, एंड IT तीसरे नंबर पे है। सेकंड और थर्ड की पोजीशन शफल होती रहती है। फाइनेंस तो भाई अनडिस्प्यूटेबल लीडर है, काफ़ी आगे है। इन तीनों को ही अगर आप जोड़कर देखोगे, नॉट एग्जैक्टली बट 55% तो भाई वेट यही से निकल कर आता है, 55%। एंड बाकी सारे जो सेगमेंट है, ऑटो, FMCG, टेलीकॉम, मेटल, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, पावर, कंज्यूमेबल, ड्यूरेबल, देन सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, सर्विस, कैपिटल गुड्स, ये सब मिला के, इतने सारे सेगमेंट मिला के 10-12, वो कितने हैं? 45%। तो मतलब क्या है दोस्तों, ये जो 3 चीज़ें अभी जैसे मैंने आपको कहा, ये लिटरली क्या है, हमारे बाजार के इंजिन है। एंड अगर ये 3 चीज़ों में अगर यहाँ पे गड़बड़ी हो गई तो फिर भाई हमारा मतलब मार्केट का चलना यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। और वही एग्जैक्टली चीज़ होते हुए देखने को मिल रही है। मतलब अगर हम पहले इंजन की बात कर ले, जो कि है फाइनेंस, सबसे बड़ा इंजन, तो फाइनेंस में क्या दिक्कत है आपको पता है। फाइनेंस में क्या आता है? बैंक, NBFC, इंश्योरेंस, बहुत बड़ा सेगमेंट है। ठीक है, तो हम सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है फाइनेंस सेगमेंट में अब जैसे कि हमारा रुपया भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर यहाँ पे हो रहा है। कमज़ोर रुपया ये कोई सेलिब्रेशन वाली बात नहीं है, हर एक के ऊपर उसका डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। इसके ऊपर मैं बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, अगर एक लाइन में बता दूँ तो आपको बताइए, हम क्या है, एक इम्पोर्ट कंट्री है। इम्पोर्ट मतलब हम ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं सामान। भाई ज़्यादा सामान अगर हम इम्पोर्ट करेंगे तो उसका पेमेंट डॉलर में करना पड़ेगा। ठीक है, और डॉलर क्या हो रहा है, लगातार यहाँ पे रुपये के अगेंस्ट मजबूत हो रहा है, तो हमारे जेब से ही वो पैसे जा रहे हैं। मैंने बीच में कहा भी था ना आपको कि आप अगर अपने घर की तलाशी भी लोगे तो आपको इंडियन चीज़ें ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज़ें हमें मतलब देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और इस चीज़ के चलते क्या हो रहा है, रुपया कमज़ोर हो रहा है, फिर RBI को बड़े बड़े फैसले लेने पड़ रहे हैं। ये तो एक पार्ट हो गया। दैन उसी के साथ साथ इकोनॉमी वाइज भी अगर हम हमारा ओवरऑल मार्केट को अगर देख ले, ठीक है, जैसे कि अगर हम
लोन मार्केट की बात कर ले, अनसिक्योर्ड लोन कितने यहाँ पे बढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आरबीआई ने नए नियम भी लाए हैं, आप सभी लोगों को पता ही है, वर्ल्ड स्टैंडर्ड को मैच करने के लिए, एंड ऊपर से जो बैंक से एनबीएफसी से उनकी बैलेंस शीट और स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या किया उन्होंने, यस की जो प्रोविजन से रिलेटेड नियम यहाँ पे हमें देखने को मिलते थे, एनपीए से रिलेटेड उसमें बदलाव किया है। पहले होता था कि भाई डिफ़ॉल्ट करने के बाद पता चलता था, अब ईसीएल फ्रेमवर्क यहाँ पे आ चुका है कि अभी के अभी बताओ, तो इससे क्या होगा, बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी तो नीचे आएगी ही आएगी, ठीक है। प्लस रुपये को बचाने के लिए यहाँ पे अलग अलग डिसीजन लिए जाते हैं, जो रिसेंटली आरबीआई ने लिए भी थे, उसमें से एक डिसीजन उन्होंने विड्रॉ भी कर लिया, बट उससे हुआ क्या, बैंक को वो घाटा झेलना पड़ा, ठीक है। जो करंट सिनेरियो है उससे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट और ज़्यादा हायर लेवल पे रहेंगे, मतलब जो चल रहा है उस उधर ही रहेंगे या फिर और बढ़ सकते हैं। तो ये पूरे सिनेरियो क्या करते हैं दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर को कमज़ोर करते हैं, ठीक है। बैंकिंग सेगमेंट इसमें हमें तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। जो लोग पूछते हैं ना कि सर बैंकिंग स्टॉक्स की अगर बात करें वो भाग क्यों नहीं रहे हैं, तो यही इसके पीछे के कारण है, ठीक है। कोई किसी का इंटरनल कारण नहीं है, ओवरऑल पूरे अगर हम लोग इंटायर सेगमेंट की अगर बात कर ले, एक्सटर्नल इशू है, बट यस इसी चीज़ के चलते ये दबाव हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसी पॉइंट को लेकर अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे दोस्तों, तो फाइनेंस यहाँ पे परेशान हमें कर रहा है, जो हमारा सबसे बड़ा इंजन है। देन सेकंड इंजन की अगर बात कर रहे तो आपको पता ही है, ऑयल गैस कंज्यूमेबल फ्यूल्स। तो मिडल ईस्ट ने जो चीज़ें यहाँ पे चल रही है, क्रूड अभी भी आप देख सकते हो 100 के पार चल रहा है भाई, मतलब ये पढ़ते वक्त ही मतलब इतना मतलब सफोकेशन होता है, मैं आपको क्या बताऊं। जो प्रॉपरली अगर बाजार को जानता है, क्रूड वाली चीज़ों को जानता है, वो समझ सकता है कि यहाँ पे ये मतलब कितना मतलब ये ख़राब चीज़ है ये, ठीक है। मतलब अभी भी 100 पे चल रहा है भाई, ये नीचे आना चाहिए, बहुत हालत ख़राब हो जाएगी भाई। एंड अगर इसी चीज़ के चलते मतलब क्या हो रहा है, मिडल ईस्ट में जंग चल रही है, हर किसी के सामने क्या है, बड़ा क्वेश्चन मार्क कि भाई आगे होगा क्या। लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं सर आपको क्या लगता है, हम क्या बताएं। ट्रम्प को ही पता है भाई कब तक वो इन चीज़ों का पंगा लेकर चलने वाला है, क्योंकि डोमिनेंट पोजीशन तो उन्हीं की ही है। ईरान तो भाई डिफेंसिव पोजीशन पे चल रहा है, बट बॉटम लाइन क्या है, तो इस चीज़ के चलते हमारा जो सेकंड नंबर का जो सेगमेंट है, ऑयल गैस कंज्यूमेबल फ्यूल्स, वो भी बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी में चल रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, अभी बढ़े हैं क्या, इतने ही रहेंगे या फिर और बढ़ेंगे, ह्यूज अनसर्टेनिटी। तो इस चीज़ के चलते यहाँ से भी दबाव आ रहा है, जो हमारा सेकंड इंजन है। एंड देन अगर हम तीसरे इंजन की बात करें, जिसके ऊपर तो भाई मतलब मैं इतने सारे वीडियोस बना चुका हूँ, हमारा आईटी सेक्टर। हमारा आईटी सेक्टर लिटरली मतलब दुनिया में सबसे बड़ा नाम अगर हमारा होता है, वो आईटी स्पेस के चलते ही होता है। और भी चीज़ें हैं, ठीक है, बट आईटी मतलब आपने देखा भी होगा, विदेश में इतने सारे हमारे जो भारतीय देखने को मिल जाते हैं, उसमें से 70% से ज़्यादा आपको इसी सेक्टर वाले मिलेंगे, आईटी प्रोफेशनल्स ही मिलेंगे। एंड आईटी सेगमेंट की हालत क्या हुई है आपको पता ही है, एआई के चलते काफ़ी ख़राब हुई है। एंड जस्ट इमेजिन, एआई अभी भी आप इसको कह सकते हैं एक बच्चा ही है, ये तो जस्ट अभी अभी शुरुआत हुई है, जस्ट शुरुआत हुई है, ये तो बिगिनिंग है। और इतने सारे ले ऑफ समय देखने को मिल रहे हैं। और हमारे अगर हम बात कर ले देश की, तो हमारे जो आईटी कंपनी है वो सीरियसली एआई में उतना काम यहाँ पे नहीं कर रही, उतना सीरियस लेवल पे इन्वेस्टमेंट नहीं है। देखो टाई अप होना अलग बात है, काफ़ी लोग कमेंट में भी करते हैं अरे सर हमारी कंपनी कर रही है ना एआई से रिलेटेड इधर उधर का, वो थोड़ा सा वर्क हो गया भाई। जैसे मैंने इसके पहले भी आपको एक एग्जांपल दिया था, कौन सा, कि मान लो ये जो हमारा चैनल है SMKC, ठीक है, अब पहले भी मैं वीडियो बनाता था, अभी भी मैं वीडियो बनाता हूँ, बट अभी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा एआई का मदद ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं थोड़ी ना ये कहूँगा कि मेरा चैनल भी एआई का बन गया, नहीं, वो तो बस मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो वैसी जो कोर जो एआई जिसने बनाया है, तो वैसे चीज़ हमारे इधर यहाँ पे नहीं बनी है। एंड इसी चीज़ के चलते मतलब एनवीडिया देख लो, जो एआई में काम कर रहा है, इनके चार्ट देख लो कैसे ऑल टाइम हाई पे है। ब्रॉडकॉम देख लो, ये देख लो। देन TSMC ताइवान ऑल टाइम हाई पे। देन पेलेंटियर की अगर बात कर ले, ये देखो इतना नीचे जाने वाला स्टॉक एआई पकड़ लिया तो इतना ज़बरदस्त भाग गया। सैमसंग की बात कर ले, ये देख लो। देन नेक्स्ट अगर यहाँ पे सेमीकंडक्टर वाली मतलब एआई से रिलेटेड कंपनी, ये देख लो, कितने सारे चार्ट्स आप देखोगे। एंड जो एआई में काम नहीं कर रहा है, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ हमारी कंपनी, अब दुनिया में जितनी भी आईटी सर्विसेज वाली कंपनी, जैसे कि सबसे नंबर 1 कंपनी कौन सी है, एसेंचर, अमेरिका की ही कंपनी है। तो देख लो भाई, एसेंचर का 1 साल का जो शेयर है उसका परफॉर्मेंस 44% नीचे है भाई। सो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ हमारी कंपनियां नीचे, जो भी एआई आईटी स्पेस में काम करने वाली जो कंपनियां हैं, जिन्होंने एआई को अडॉप्ट नहीं किया है, उन सबके बिजनेस यहाँ पे खतरे में। मतलब क्या है भाई, उनमें डर है कि भाई ये जो चीज़ें प्रोवाइड करते अपने क्लाइंट्स को और उसके बदले उनको पैसे मिलते, वही चीज़ क्या करेगा अब, एआई करेगा। एआई हो सकता है कि कम पैसों में करके दे, इसीलिए तो ये डर का माहौल है। आप देख सकते हैं एसेंचर, चलो हम हमारे आईटी कंपनी की बात भी नहीं कर रहे, इतनी बड़ी कंपनी, इतनी बड़ी है कि TCS, इन्फोसिस, सबको अगर हमारे आईटी कंपनीज को भी अगर मिला ले, ठीक है, 2-3 कंपनीज को, तो भी
एसेंशियल उससे बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी है, ठीक है। अब देख लो 1 साल में कैसे नीचे यहाँ पे आ रहा है। सो ये चीज़ समझो। इसके पहले का चार्ट देखोगे, ये देख लो लगातार अच्छा कर रहा था। यहाँ पे क्या बदल गया, यहाँ पे बदल गया मतलब AI नई चीज़ आ गई। अब उस चीज़ को अगर आप अडॉप्ट नहीं करोगे तो फिर भाई शेयर मार्केट ऐसा ही होता है भाई कि इन्वेस्टर की फिर क्या करते हैं, पैसे निकाल लेते हैं। तो ये चीज़ हमारे इसमें भी क्लियर कट नज़र आ रही है। TCS की बात कर ले तो देख लो यहाँ पे 1 साल में 33% नीचे, ये भी ऊपर ही जाता था बट यहाँ पे AI आ गया। सो काफ़ी लोग मुझे पूछते रहते सर क्या TCS यहाँ से भागेगा भागेगा भागेगा। तो ऐसा हवे में बोलने वाली बात नहीं होती भाई। अगर वो जेन्युइनली AI को लेकर बड़ा काम करेंगे एंड रिजल्ट्स भी दिखाएंगे कि देख लो भाई कि AI के से रिलेटेड रिजल्ट्स भी आ रहे, हमारे पैसे भी बन रहे, तो भाई वो कमबैक होगा। बट ऐसा हवे में नहीं बोला जाता कि येस और नो करके, इतना सिंपल नहीं है। वो प्रॉपरली चीज़ें आपने देखनी यहाँ पे होती है एंड यही चीज़ हर किसी हमारे बाकी के IT स्पेस वाली कंपनी में भी यहाँ पे हो रही है। सो इनके ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एंड मतलब समरी क्या है, बॉटम लाइन क्या है कि ये जो हम यहाँ पे कह रहे हैं ना कि हमारा बाजार यहाँ पे स्टक क्यों हुआ है, अटका क्यों हुआ है, बस समरी में यही कहना चाहूँगा। ये जो 3 इंजन से ये यहाँ पे अटके पड़े हुए हैं एंड इसी चीज़ के चलते हमारा बाजार भी यहाँ पे अटका पड़ा हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखो ट्रम्प ने तो परेशान किया ही है बट खास करके फाइनेंस भी यहाँ पे अटका हुआ है। देन ऑयल गैस की भी अगर बात कर ले वो भी अटका हुआ है एंड IT भी अटका हुआ है, ठीक है। एंड IT का तो प्रॉब्लम बहुत ही बड़ा है बिकॉज AI तो डे बाय डे बड़ा ही हो रहा है। ऑयल गैस की तो अगर बात कर ले तो हम चलो ये मान के चल रहे कि भाई कभी ना कभी तो जंग खत्म हो ही जाएगी, तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत तो नॉर्मलाइज हो ही जाएगी एंड फाइनेंस भी थोड़ा थोड़ा करके कम बैक कर ही लेगा। IT के लिए तो मतलब अगर यहाँ से निकलना है तो आइदर AI में कुछ करना पड़ेगा या फिर AI के बबल फटने का इंतजार करना पड़ेगा, यही कह सकते हैं हम। सो अगेन वीडियो क्लोज करने से पहले यही पॉइंट आपको याद दिलाना चाहूँगा, मतलब जो आप पूछ रहे हो कि मार्केट मतलब क्या गड़बड़ी है, क्या क्यों चल क्यों नहीं रहा है, ऐसा अटका क्यों पड़ा हुआ है। सो ये इसके पीछे के 3 बड़े पॉइंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होगी। चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।